हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है। आप सभी बच्चे आज फिजिक्स का पेपर दे के आए होंगे और आई होप आप सभी बच्चों का जो फिजिक्स का एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना जरूर से कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया। सही है बच्चों, अब चलो फिजिक्स का पेपर तो हो गया। अब ठीक 2 दिन बाद यानी 3 दिन बाद, आज का अगर मैं दिन मिला दूं यानी 20th ऑफ फेब को आपका है केमिस्ट्री का पेपर। सही है। और इस केमिस्ट्री के पेपर में आपने, अगर आपको बहुत अच्छा सिक्योर करना है बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर करना है, तो ये जो 3 दिन है आज का दिन मिला के, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सही है। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज, कल और परसों इन 3 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इन 3 दिनों में इतनी ज्यादा मेहनत करें बच्चों कि आप केमिस्ट्री के पेपर को एकदम अच्छे से फाड़ के आ सकते हो। मतलब फाड़ के मतलब लिटरली वाला नहीं, आप एकदम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो केमिस्ट्री में, अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें फॉलो की तो। सही है। ठीक है। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी, अगर आज की बात करें तो लास्ट 3 दिन की हम लोग स्ट्रैटेजी की बातें करेंगे, जहां पे आपको फोड़ना है अपना केमिस्ट्री का पेपर, अगला पेपर जो कि 20 फरवरी को होने वाला है। सही बात है। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इसी की बात करेंगे, यानी 12th केमिस्ट्री की बात करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड इट इज द लास्ट मोमेंट वीडियो बच्चों, आखिरी मोमेंट की वीडियो है। अगर ये समय है बच्चों प्रूफ करने का कि आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स आगे चल के खराब हो जाए तो आपको पूरी जिंदगी गिल्ट में निकालनी पड़ेगी कि काश वो 3 दिन जो मेरे पास थे उस समय मैं कुछ पढ़ लेता, उस समय मैं कुछ मेहनत कर लेता बच्चों, तो मेरे मार्क्स इतने ज्यादा खराब नहीं आते और आगे चल के आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। समझ रहे हो? तो इन 3 दिनों में सोना भूल जाओ, ठीक है, नींद भूल जाओ और सिर्फ दम लगाकर मेहनत करके बच्चों पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए आपके पास। और हमें क्या पढ़ना है बच्चों? केमिस्ट्री पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। सही बात है, क्योंकि आगे मैथ्स के पेपर के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, बायो के लिए तो काफी सारा समय मिलता है, पर केमिस्ट्री के लिए इतना समय नहीं मिल रहा। इसीलिए बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में जी जान लगाकर पढ़ाई करने वाले हैं। सही बात है। ठीक है। मेरी एक रिकमेंडेशन यही है कि रात को थोड़ा सोना कम कर दो, 3 घंटे या 4 घंटे की नींद लोगे तो भी चलेगा। पर हां, जब एग्जाम वाला दिन हो, जैसे मान लो कल एग्जाम है आपका, तो आज रात को ऑलमोस्ट 6 घंटे की नींद लेना, क्योंकि कल एग्जाम देना है आप लोग को, तो वहां पे थोड़ा आपका फोकस एक्स्ट्रा चाहिए। उस समय पे आप 6 घंटे की नींद लो, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। सही बात है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चों, उसके अंदर आपको पेपर पैटर्न कैसा देखने के लिए मिलेगा। जब आप जाके कल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो किस फ्रेम में आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा और उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। सही बात है। तो सबसे पहली बात, आपका जो पेपर है बच्चों वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं बच्चों, तो इसमें 2 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों ये। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, सेक्शन ए की, तो इसमें आपको टोटल 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आपको मिलेगा बच्चों एमसीक्यू देखने के लिए, एंड 10 एमसीक्यू आएंगे टोटल। कितने? 10 एमसीक्यू आएंगे और 10 के 10 एमसीक्यू आपको अटेंड करने हैं। 10 के 10 एमसीक्यू का मार्क्स से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। फिर सेक्शन ए में ही बच्चों एक और सेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सिर्फ एक लाइन का है। उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 8 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। और इन दोनों का मिलाकर सेक्शन ए आपको देगा टोटल 18 मार्क्स। कितने? टोटल 18 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे बच्चों? सेक्शन ए से मिलेंगे। सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यूज जो है ना, वो कभी भी टेक्सुअल एमसीक्यू, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एमसीक्यू नहीं आते। वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन है ना, उसके बीच से उसके कंसेप्ट उठा के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सही है। तो जब मैं पढ़ाता था, लेक्चर्स बनाता था, उस समय भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं और मैंने ऑलमोस्ट आपका हर एक जो लेसन है वो मैंने कंप्लीट करवाया। मतलब इतना लेसन मैंने कंप्लीट करवाया है बच्चों जिससे आप अबव 70, मैं कह रहा हूं ना, अबव 70 आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखना, जहां पे मैंने ये बताया है कि कैसे आप थोड़े से लेसन पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जितने लेसन मैंने पढ़ाए हैं उतने लेसन पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ये मेरा वादा है। समझ रहे हो? ठीक है। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए।
तो सबसे पहला सेक्शन है, समझ में आ गया। एमसीक्यूज रहेगा बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का एमसीक्यू, 8 मार्क्स के, ये टोटल आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन देने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और यहां पे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, टोटल आपको मिलेंगे बच्चों 12, 8 ऑफ 12, मतलब 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 12 में से 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपको टोटल मिलेंगे कितने बच्चों, 16 मार्क्स। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये है आपका सेक्शन नंबर सी और अकेला सेक्शन आपको पास करने की जिम्मेदारी ले सकता है। अकेला सेक्शन बच्चों 24 मार्क्स देता है और 70 में से 24 मार्क्स ही पासिंग होता है, समझ रहे हो। तो अगर आपको 24 मार्क्स इसमें ही मिल गया, सेक्शन सी ही अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो भी आप अकेले पास हो सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है बच्चों, उसमें आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने, ये थोड़े से शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, 3 मार्क्स का है, मतलब ज्यादा ज्यादा 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना है, सही बात है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने में से, 12 में से, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 8 3 24, मतलब आपको टोटल कितने मार्क्स देगा ये अकेला सेक्शन आपको बच्चों, 24 मार्क्स देगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका पेपर आपके हाथ में मिले तो सबसे पहले ट्राई करना सेक्शन सी सॉल्व करने का। सबसे पहले सेक्शन सी खोलो अगर आपको आता है तो। पहले पेपर ना कभी रीड नहीं करने का पूरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर उठाते हैं और पूरा पेपर एक साथ पहले रीड करेंगे, अच्छा इधर ये है, इधर ये है, इधर ये, बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत टेंशन, यार ये वाला इसमें से भी ये मेरे को नहीं आता, उसमें से भी ये मेरे को नहीं आता, ये कैसे करूंगा, वो टेंशन से आधी चीजें भूल जाता है इंसान। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको सिर्फ वही रीड करना है। आपको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, कभी नहीं। अगर मान लो आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यूज, तो पहला एमसीक्यू पढ़ो, अच्छा ये आंसर चलो लिख दो, दूसरा एमसीक्यू पढ़ो, ये वाला आंसर चलो लिख दो, तीसरा पढ़ो, ये लिखो, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। इससे आपके दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ पढ़ने नहीं बैठ जाना है, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है। अगर कोई करता है तो उसको बताता हूं, सही है। अच्छा, जो सेक्शन सी है बच्चों, सबसे बड़ा वाला सेक्शन यही है। इसके अंदर टोटल देखो, ये एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का देगा, 4 मार्क्स टोटल, मतलब एक क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑफ 5, आई गेस 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और उसमें से बच्चों आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। कभी कभी बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभी ज्यादातर क्या होता है पता है, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन दे दें। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 37 कुछ भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर कुछ भी रहेगा बच्चों, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही है, तो 4 के अंदर ए बी सी डी, समझ रहे हो, मतलब छोटे छोटे एक लाइन का आंसर ही है, पर वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 4 मार्क्स बन जाते हैं वहां पे। ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है बच्चों। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल आपको कितना मिलेंगे, 12, और ये सब मिला जुला के टोटल होता है बच्चों 70 मार्क्स, समझ रहे हो। तो 70 मार्क्स का पेपर है आपका। आपको 70 मार्क्स में से 24 मार्क्स लाना है, 24 मार्क्स में पास है बच्चा, 24 मार्क्स में बच्चा पास है, तो आप आराम से पास हो सकते हो। देखो पास होने की तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पास आप आराम से हो जाओगे, पर दिक्कत है स्कोर करने के लिए। अब आप स्कोर कैसे करो, ठीक है, स्कोर कैसे करें बच्चे, तो उसके लिए बच्चों हम थोड़ी सी टिप्स की बात करते हैं, हाउ टू यूटिलाइज द टाइम। सबसे पहली बात, आपके पास आज का समय है, आज आप पेपर देकर आए हो। अब मान लो आप कितने बजे पेपर, 1 बजे से 2 बजे तक, 11 से 2 होता है ना पेपर आपका, चलो मान लो आपने 2 बजे तक पेपर दिया, आप घर पे आए 3 बजे तक, फ्रेश हुए, 3 साढ़े 3 4 बज गए। अब अभी से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, 4 बज रहे हैं, अभी आपका दिमाग फ्रेश है, आपकी दिमाग, समझ रहे हो, 4 बज रहा है ना अभी, 4 PM, इमेजिन करो ये वीडियो आपको 3 बजे मिल रही होगी, सही बात है। तो इस 4 बजे से आपको क्या शुरू करना है, सबसे पहले पढ़ना। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको थियरीज पढ़नी है। किसकी किसकी थियरीज पढ़नी है बच्चों, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की। मतलब इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब जो पहले वाले लेसन है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट बहुत आसान, लेसन नंबर 2 सॉल्यूशंस, लेसन नंबर 3 वो भी सिंपल ही लेसन है, ठीक है। तो ये जो 3-4 लेसन है बच्चों शुरू के केमिकल काइनेटिक्स, इनकी जो थियोरी है, मतलब जो थियोरी वाले क्वेश्चन है वो आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो भी लेसन आपने पढ़े हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ग्रुप 17, 18, 16, 17, 18, इसके जो थियरीज है बच्चों ये आपको पढ़ने हैं सबसे पहले।
कब तक पढ़ना है? जब तक आपके खाना खाने का समय ना हो जाए, मतलब 9 बजे से पहले तक। उसके बाद आप क्या सोना है? नहीं। उसके बाद बच्चों आपको इन्हीं सारे लेसन्स के क्या प्रिपेयर करने हैं? कब बच्चों? आफ्टर 10। मान लो आपने 9 बजे आप खाना खाने गए, 10 बजे तक आप खाना खाए, थोड़ा टहले, ठीक है। 10 बजे के बाद समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है बच्चों। 10 बजे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे। 10 बजे से आप बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कंफर्म आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, उसके अंदर से न्यूमेरिकल बच्चों आपसे कंफर्म पूछे जाएंगे। कुछ 14 या 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है पूरे पेपर में, समझ रहे हो। तो अगर न्यूमेरिकल ही अगर आपको अच्छे से आता है, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने, अगर आपको न्यूमेरिकल ही अच्छे से आता है तो बच्चों आधे मार्क्स पासिंग के तो वहीं आपको मिल जाएंगे। सो न्यूमेरिकल्स आपको रात में प्रिपेयर करना है, रात में आपको न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करना है। अगर नींद आ रही है, मान लो आपने 10 बजे से प्रिपरेशन शुरू की, आपने 12-1 बजे तक, मान लो 1 बजे तक आपने प्रिपरेशन लिया, आप कॉफी ब्रेक ले लो 10 मिनट का, आधे घंटे का, 10 मिनट का कॉफी ब्रेक ले लो, थोड़ा चल विल लो, पैदल घर में ही घूमो थोड़े वहां, ठीक है। सोना नहीं है अभी भी, सोना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1 बजे शुरू करना है क्या? शुरू करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करीब करीब 2 से 3 बजे तक पढ़ना है। 2 से 3 बजे तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। 3 बजे तक, मान लो 3 बजे तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे तक, सही बात है, बहुत समय है। फिर आप 3 बजे सो जाओ, 3 बजे आप सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे भी उठ जाओ तो भी चलेगा। 4 घंटे की नींद मिलेगी। 4 घंटे की नींद बच्चों बहुत है। एग्जाम के समय नींद नहीं लेते लोग, बहुत सारे ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो सोएंगे भी नहीं, वो जो इस टाइम को भी यूटिलाइज करेंगे। बट मैं बोलता हूं चलो आप सो जाओ, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। फिर सुबह 7 बजे उठकर, जैसे ही आप सुबह उठो ना बच्चों, आपको वही न्यूमेरिकल्स वापस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ रहेगा, चलेगा नहीं। तो जो भी आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, रात को स्टडी किए थे, वही वापस उठाओ और वापस सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे। वो सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको नहाना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, वो करो। एंड उसके बाद अगेन पूरा दिन है अभी आपके पास बच्चों, पूरा दिन है अभी आपके पास, तो अब आपको लेना है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आपको क्या लेना है बच्चों? नहाने वहाने के बाद देन यू हैव टू स्टडी दी अप्लाइड केमिस्ट्री। और अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपके जो बायोमोलिक्यूल्स वाले लेसन है, ग्रीन केमिस्ट्री वाले लेसन है, ये लेसन आपको स्टडी करना है। अगर मान लो आपको स्टडी में कोई चीज दिक्कत आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ ही सकते हो। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर्स के लेक्चर बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 2x पे वो चीज देख लो, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आए वो चीज 2x पे देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अपने दिमाग को चीजें क्लियर रखनी है, और यही चीज पूरे 3 दिन तक आपको फॉलो करना है। जो मैंने अभी सिखाया ना बच्चों, यही चीज आपको पूरे 3 दिन तक फॉलो करना है। आपको 12-1 बजे तक कम से कम अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद अगेन आपको फिजिकल केमिस्ट्री लेके बैठना है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो लेसन आपने कल नहीं किए वो आज करो, मतलब आज जो नहीं किए वो कल करो, फिर कल जो बच गया वो परसों करो। आपके पास 3 दिन का समय है, आपके पास 3 दिन का समय, और 3 दिन का समय रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए बहुत होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। सो बच्चों इस 3 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, ऐसा यूटिलाइज करो बच्चों कि आप अपने केमिस्ट्री को, मतलब एग्जाम को एकदम फोड़ के आओ, एकदम आगे आ गए हो पेपर में, समझ रहे हो, ठीक है। तो माचिस वाचिस मत लेके जाना, सही है। सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन में। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। मेरे से जितना पॉसिबल होता है, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा, मैं कैसे एमसीक्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तुक्का कैसे मारना है वही बताऊंगा मैं, समझ रहे हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स में भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप गिवन लिख दो, तो भी आपको अगर कोई फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बस कोशिश करो। आपको गिवन के 1-2 स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे ही बच्चों, 1-2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो भी आपके मार्क्स को, मतलब परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अपनी तरफ से फुल फोकस रखना है बच्चों। बाकी हमारी तरफ से मेहनत जारी है। आपको बहुत सारे वीडियोस और भी मिलेंगे, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से तो मिले ही होंगे आपको, ठीक है। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, समझ रहे हो, ठीक है, चलेगा बच्चों। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो, सोना नहीं है, कॉफ़ी पीते रहो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पियो, वो भी खराब होती है हेल्थ के लिए, ठीक है। बट पढ़ाई करते रहना है, सही बात है, ठीक है। और मम्मी को बोलो कि मम्मी अगर मैं सो गया तो मेरे को उठाओ, मार के उठाओ, ठीक है। क्योंकि आपको यही 3 दिन है हमारे पास, यही 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सिर्फ केमिस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी आपके एग्जाम है उस एग्जाम को सीरियस लो, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग और भी ऐसे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडी।
बाय बाय।